हट हट, ससुराल से आई थी कि मैके में जाके आराम करूंगी, लेकिन हमारी अम्मा भी ना बोल दी कि जाके भैंस धुल दो। गंदी हो गई है, मना भी नहीं कर सकते। अब क्या ही बताऊं, किस्मत ही हमारी फूटी हुई है। ये भैंस भी ना ऐसे भाग रही है जैसे लग रहा है कि इनको कोई मार रहा है। अरे अरे रुक जा महारानियों, नहीं तो अभी डंडा लेके लगा दूंगी एक तो। अब किसका फोन आ गया? हाँ, लग रहा है चिंटू के बाप का फोन है। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई हमारी। हेलो हेलो, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, स्कॉर्पियो साफ कर रही हूँ। अरे घर में पड़ी पड़ी गंदी हो रही थी, तो हमारी अम्मा बोली कि बहुत दिन से साफ नहीं हुई तो जाके साफ कर दो, और बोली कि जब सफा हो जाएगा तो चला जाएगा दिल्ली का लाल किला देखने। तो मैंने भी सोचा कुछ काम तो घर में रहता नहीं है, कम से कम बैठे रहने से ही अच्छा है कि स्कॉर्पियो ही साफ कर दूं, कम से कम यही काम कर दे। हाँ, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मायके में स्कॉर्पियो कब ले लिया? अरे हो गया है ये कई 3 महीना। हाँ, तो सफा हो गई कि नहीं? हाँ, 2 हो गई है, बस 1 रह गई है। अरे दादा, कितनी ले लिया है? अरे 3 ली है। अरे हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है और तुम्हारे यहाँ 3 स्कॉर्पियो। अरे तो क्या करोगे, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे मैके में कितना पैसा है, और तो और सब तो पैसे से संपन्न है, और तो और तुम ठहरे 1 नंबर के कंगाल, तो तुम्हारे पास कहाँ होगी। हाँ, बढ़िया है। तो लग रहा है आज घूमने का प्लान बन रहा है। अब तुमने तो कभी जिंदगी में घुमाया तो है नहीं मुझे, बस वही अपनी खटारा साइकिल लेके पहुंच जाते हो बाजार, और वो भी सब देखते हैं तो हंसते हैं। बस सब्जी के अलावा कभी कहीं घुमाया है? जब देखो बस सब्जी ले जाने के लिए हमको ले जाते हो दुकान, इसके अलावा कभी कहीं सोचा है घुमाने के लिए तुमने? अरे अब क्या ही बताऊं, साइकिल में तुझको कहाँ ले जाऊं घुमाने, मोटरसाइकिल होती तो अलग ही बात है। अच्छा ये बताओ, मुझको भी ले चलोगी क्या घुमाने? अगर ले चलो तो मैं भी आ जाऊं। तुमको आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अपनी अम्मा की सेवा करो। चलो ठीक है। अच्छा लगता है सब स्कॉर्पियो काली ही है। हाँ, काला कलर हमारे घर वालों को पसंद है, और खासकर हमारी माँ को। लेकिन ये बताओ तुमको कैसे पता? अरे अब कैसे बताऊं, तुम्हारे घर पे ही तो खड़ा हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हारी तीनों स्कॉर्पियो देखने आए हैं, पर मानना पड़ेगा 1 नंबर की झुट्टी औरत हो। अब चुप रहो तुम। अब तुझको क्या बताऊं कि यहाँ पे भैंस धुल रही थी क्या? अरे कह देती, कौन सी बेइज्जती हो जाती तुम्हारी। हाँ, तो क्यों कहूँ, अपनी बेइज्जती कराऊं क्या? हाँ, तो अब नहीं हुई क्या बेइज्जती? अरे तुमसे कौन बेइज्जती, लेकिन सासू माँ से जाके बिल्कुल मत बताना। अरे तुमको तो पता है ना, वो किसी भी बात में पीछे नहीं हटती है, और तो और वो तो हमारा अलग से मजाक उड़ाएंगी। अरे मैं तो जाके बताऊंगा कि यहाँ रहती है तो बर्तन और पोंछा झाड़ू नहीं करती है, और अपने मैके जाके 3 स्कॉर्पियो मतलब भैंस धो रही है 3। तुम ज्यादा ना बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो तैयारी बना लो, सबसे पूछ लो वापस ससुराल जाने के लिए। कहाँ की तैयारी बना लूं? अभी तो 3 दिन हुए नहीं आए हुए, और बस चले आए पीछे पीछे की ससुराल चलो। अरे काम में बहुत दिक्कत हो रही है, अम्मा को तो तुम जानती हो बीमार रहती हैं। हाँ, मुझे सब पता है। कभी मुंह तो नहीं उनका दर्द होता है, और टांगे दर्द हो रही हैं। मैं नहीं कहीं जा रही हूँ, जैसे आए उल्टे पाँव चले जाओ वापस। हाँ, मैं तो वापस चली जाऊंगा, लेकिन यहाँ की सारी बात जाके घर पे बताऊंगा अम्मा को। यही बताऊंगा कि तुम तो स्कॉर्पियो धोने में लगी हो अपने मैके। अरे दादा, हमारा आदमी ही हमको ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, चलो अच्छा, चल रही हूँ। मैं भी ना आज बिल्कुल सही समय पे आया हूँ, जो बात नहीं है मानेगी तुरंत यही बात बोल दूंगा। अरे तुम कब आए दामाद जी? बस सासू माँ, बस अभी ही आया हूँ, बस यही अभी चला आ रहा हूँ। नमस्ते सासू माँ, नमस्ते। खुश रहो दामाद जी, खुश रहो। अरे ये बताओ, लेने आए हो क्या बिटिया को? अरे नहीं सासू माँ, बस मैं इधर से गुजरा था तो मैंने कहा थोड़ा घूम आता हूँ, और बस अगर भेजना है तो भेज दो साथ में। देख तो लो कैसे मक्खन लगा रहा है। हाँ दामाद जी, मैं क्या बोल रही थी कि अभी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, अगर अभी ना ले जाते तो थोड़ा सही रहता। अभी तो हमारी बहू भी नहीं है घर पे। हाँ ठीक है सासू माँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े दिन और रख लीजिए। अरे तो मैं फिर जा रहा हूँ। हाँ तो जा रहा हूँ, बता दूंगा अम्मा से कि स्कॉर्पियो धो रही थी। अरे नहीं, मैं भी चल रही हूँ साथ में। अरे तुम रुको, वैसे भी सासू माँ को दिक्कत है। अरे नहीं, मेरी अम्मा सब कुछ कर लेगी। अरे तुम परेशान ना हो, मैं भी साथ में चल रही हूँ।
हाँ हाँ तो रुक जाओ, तुमको क्या दिक्कत है, रुक नहीं पा रही हो? अरे जब दामाद जी कह रहे हैं तो रुकने में क्या दिक्कत है? अब मैं क्या ही बताऊं क्या दिक्कत है। ये हमारा पति हमें को ब्लैकमेल कर रहा है, चुगलखोर एक नंबर है हमारा पति। और अगर मैं साथ में नहीं गई तो एक की चार लगाएगा वहाँ जाके मेरी सास से। और सास हमारी एक नंबर की चंडाला है, और तो और अगर उसको पता चल गया पूरी जिंदगी तो हमको ताना देगी, झेलना ऊपर से मुझे ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं फिर आ जाऊंगी, मेरी तैयारी बना दो। अरे यहाँ लड़की आती है मैं के रुकने की जिद करती है, तुम तो समझ में नहीं आती हो, तुम्हारा दिमाग। और इससे अच्छा तो हमारा दामाद है, जरा देखो तो दामाद को हमारी कितनी फिक्र है, लेकिन तुम्हें तो हमारी बिल्कुल भी नहीं फिक्र है, बस ससुराल की चिंता है। हाँ हाँ जाओ, मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अब जाना तो आना नहीं, यहाँ पे वही रहो। अरे आप फालतू में गुस्सा हो रही हो, आप समझ नहीं रही हो। हाँ हाँ मैं सब समझ रही हूँ। अरे जब सासू माँ कह रही हैं तो क्यों नहीं रुक रही हो? देखो कैसा जानबूझ के बोल रहा है, गुस्सा तो बहुत आ रही है, यही मन कर रहा है टोपी उठा के इसके सर पे तबला बजा दूं। दुनिया कहती है कि पति देवता है, लेकिन ऐसा होता है क्या देवता? अरे तो मैं क्या करूं, रुकूं कि जाऊं? हाँ हाँ चल रही हूँ, और वैसे भी कौन सा दूर है, विलायत तो है नहीं कि टाइम लगेगा। चल रही हूँ, एक बार बोल दिया तो खड़े रहो, थोड़ा आ रही हूँ तैयार होके, रट लगाए पड़े वो जाऊं जाऊं। देख लो हमारी बेटी को कैसे सामने खड़े होके हमारी दामाद की बेइज्जती कर रही है। अरे अम्मा तुझे नहीं पता ये दामाद कितना चालाक है, मुझे सब पता है, दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ही बुरी हो। अब जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तैयारी वारी कर दी, अब जाके अपने ससुराल रहो, यहाँ मत दिखाई दे देना। अरे कम से कम साइकिल ही ले आते, पैदल टहला रहे हो। अरे तुम कहाँ साइकिल से आती, तुम तो स्कॉर्पियो में टहलने वाली, मुझे क्या पता था, मुझे लगा तुम्हारा भाई 3-3 स्कॉर्पियो लाया है, कम से कम एक में से तो छोड़ ही देता घर। देखो तो ये आदमी हमारा कैसे हमको मजाक उड़ा रहा है, हमारा हर बात में बस ताना ही दे रहा है। अरे सुनो ना। अरे मुझे सुनाओ ना, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, देर हो रही है। अरे सुन लो, थोड़ा धीरे धीरे चलो, बात तो मेरी सुन लो। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे जल्दी जल्दी दौड़ लगाओ, भाग के चली आओ। अरे ये तो भाग के चला गया, हे भगवान रुका भी नहीं। अरे रुको ना, अरे दादा रुको रुको। अरे सुनो ना, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे ऐसे चलोगी कब तक पहुँचोगी? अरे तो कोई जान ले लोगे क्या, मैं तो बहुत थक गई हूँ। एक काम करो ना, अपने भाई को फोन लगा लो। अरे भाई को किस लिए फोन लगा लो? अरे अपने भाई से कह दो ना कि एक स्कॉर्पियो भेज दें। अरे अब 3-3 स्कॉर्पियो है तो एक तो दे ही सकता है, उसी से तुम आना, उसी में बैठ के। अरे तुम क्यों पैदल आओगे ना, तुम भी इसी में लद लेना। अरे नहीं नहीं, हम तो पैदल ही हैं चलते, हमारी तो आदत है। अरे हमको कहाँ गाड़ी सोपा देता है, हम तो साइकिल से चलते हैं। हाँ, थोड़ा कम बोलो, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। अरे अगर स्कॉर्पियो होती ना तो तुम्हारे साथ ऐसे पैदल ना चलते होते। सही बात कह रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम सही बात ना बोलो, शांति से चलो। बताओ कितनी शर्म की बात है, घर में 3-3 स्कॉर्पियो और बिटिया पैदल जा रही है। क्या करूँ इस आदमी का, शांति से चलता ही नहीं है, बस ताने दे रहा है रास्ते भर। अब मत सुनने में आए कि तुम थकी जा रही हो। हाँ हाँ अब नहीं बोलूंगी, अब चलो शांति से। अब मैं अगर रास्ते में बेहोश भी हो जाऊंगी तब भी तुमसे नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ तब ठीक है, चलो। देख लो भैया, ऐसा आदमी है, थोड़ी सी भी तरस नहीं खाता मुझ पे। क्या करूं, शादी किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मन ऐसा होता है कि भाग जाऊं इसको छोड़ के। मेरी जुल्फी, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे, छेड़ो न मेरी जुल्फी। अरे ये बहुरिया क्यों मुंह बनाए हैं? हाँ थक गई है बेचारी, क्या करे। अरे बेचारी ने स्कॉर्पियो धोई है 3-3, इसीलिए ज्यादा थक गई है। अरे दादा 3 स्कॉर्पियो, अरे कहाँ मिल गई स्कॉर्पियो? अरे क्या ही बताओ, एक चट्टे में नौकरी मिल गई थी। लेकिन चट्टे पे तो भैंसे पाली जाती है, वहाँ स्कॉर्पियो कहाँ मिल गई? अरे माँ क्या ही बताऊँ, इसकी स्कॉर्पियो चट्टे पे ही खड़ी थी, और वो भी एक नहीं 3-3। अरे इस आदमी को मना किया था, लेकिन चुगली लगाने में एक नंबर है। कहा था मैंने जाके माँ जी को मत बताना, लेकिन देखो आते ही चुगली ठोक दिया। और तो और इसने मना भी किया था मैं नहीं बताऊंगा, आके तुरंत चुगली ठोक दिया मेरी। अरे इसके पेट पे कोई बात चुभती नहीं है, ये तो औरतों से भी आगे है। हाँ हाँ घर का असर है, इसीलिए तो चुगलीखोर नंबर 1 है। जब मतारी एक नंबर की चुगलखोर है, बहनी ऐसी है, तो लड़का क्यों नहीं होगा चुगलखोर? ये तो उन लोग से बढ़ के 4 हाथ आगे है। अरे माँ इसी से पूछो, यही बताएगी।
अरे बहू बताया नहीं, आखिरकार ये कह क्या रहा है? हाँ हाँ बताओ बताओ, अब तो बताओगी। अरे कुछ नहीं सासू माँ, ये तो मजाक करने में लगा है, आप तो जानती है अपने लड़के को। अब तुम ही सोचो सासू माँ कि चट्टे में कहीं स्कॉर्पियो खड़ी होती है। वही तो मैं सोचूं। अरे एक बार अंदर तो घुसो, तब मैं तुमको बताऊंगी। मैंने कहा था कि जाके ये सब बातें मत बताना, लेकिन पैर रखते ही माँ से चुगली लगाती। तुम अंदर तो आओ एक बार। अरे सामने से हटो। सासू माँ मैं जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ ठीक है जाओ। इस आदमी का तो इलाज करना ही पड़ेगा, बस एक बार अंदर तो आए। अरे बेटा ऐसे क्या खड़े हो, तुम भी तो थक गए हो, जाके अंदर आराम कर लो। नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहीं आराम कर लूँ। अरे मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अरे क्यों नहीं अंदर जाओगे, डर लग रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यहीं अच्छा लगता है, थोड़ी देर यहीं आराम कर लूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। अरे इसको क्या हुआ अचानक से, डरा डरा सा लग रहा है। जरूर बहू ने कुछ कहा होगा, उसी ने किसी बात के लिए धमकी दी, डराया होगा।